आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। विशेषकर छात्रों के लिए यह कहानी बहुत जरूरी है। ऐसे छात्र जिनको दुनिया मूर्ख समझती है, मंदबुद्धि समझती है, ये समझती है ये कुछ नहीं कर सकता, वैसे छात्रों को ये मेरी पूरी कहानी जरूर सुनना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाना प्रारंभ करता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जो भी उसके टीचर पढ़ाता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बच्चा मंदबुद्धि होता है। उसके क्लास में टीचर्स, उसके साथी बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसे फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। टीचर लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। परेशान होकर टीचर उनको पेरेंट्स को बुलाता है। बच्चे की माँ टीचर से मिलने के लिए जाती है तो टीचर उसकी माँ से कहता है कि आई एम सॉरी, आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये मंदबुद्धि छात्र है, इसको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। इसके वजह से मेरी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है और इसके वजह से हमारे कितने छात्रों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं, मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ को काफी तकलीफ होता है। वो अपने बच्चे को रोते हुए लेके आ जाती है। जब बच्चा अपनी माँ को रोते हुए देखता है तो प्रश्न करता अपनी माँ से, क्या हुआ माँ, क्या बात है, क्यों रो रही हो? माँ उस बच्चे को जवाब देती है, देखो बेटा, कुछ नहीं हुआ है। आपके टीचर ये कह रहे हैं कि आपका जो बच्चा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, काफी इंटेलिजेंट है, हमारे बस का नहीं है इसको हम पढ़ा सके। इसलिए वो बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है कि माँ क्या कर रही है। फिर जब माँ उस बच्चे को पढ़ाने लगती है, खुद से पढ़ाना शुरू करती है, उसको पढ़ाने लगती है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है। जब वो बहुत कुछ सीख जाता है, बच्चे में एक लड़ने की शक्ति आ जाती है, जिससे वो बच्चा जब बड़ा होता है तो काफी प्रयास करता है कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ी रिसर्च के लिए, लेकिन वहाँ भी वो बार बार प्रयास करता है, असफल होता है। लगभग हजारों बार प्रयास के बाद भी वो बच्चा असफल होता है। फिर प्रयास करता है, एक दिन वो बच्चा सफल हो जाता है। वो बच्चा एक दिन बल्ब का आविष्कार कर देता है, जिस बच्चे का नाम थॉमस एडिसन होता है, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले रोशनी दिया, बल्ब का आविष्कार किया, जिसके वजह से आज हम रोशनी पाते हैं। इस आविष्कार के बाद उस बच्चे के नाम हजारों ऐसे पेटेंट है कि दुनिया में किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम सबसे ज्यादा पेटेंट होते हैं। 1078 पेटेंट लगभग उस बच्चे के नाम होता है, थॉमस एडिसन के नाम होता है। फिर उस बच्चे को ये बात अभी तक नहीं पता थी, मतलब उसकी माँ के गुजर जाने के कई सालों बाद तक ये बात पता नहीं थी। उसके साथ टीचर ने क्या क्या कहानी कही थी या क्या लेटर माँ को थमाया था। एक दिन वो अपनी सारी पुरानी किताबें देख रहा होता है, उसी में वो पुराना लेटर उसको मिलता है जो टीचर ने उनकी माँ को थमाई थी, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसको आप पढ़ा नहीं सकते। वो चीज पढ़कर
थॉमस एडिसन रोने लगता है और कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरु माँ होती है, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक माँ होती है, जो अपने एक मंदबुद्धि बच्चा को, एक मूर्ख बच्चे को जीनियस, इंटेलिजेंट, दुनिया का महान वैज्ञानिक बना सकती है। ये एक माँ में पावर होता है। ये चीजें हम लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारे अंदर अगर कुछ भी नहीं पावर है, हम कितना भी मंदबुद्धि है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, कितनी भी बार असफल हो रहे हैं, फिर भी प्रयास जारी रख रहे हैं, एक दिन हम जरूर सफल होंगे और वैसा सफल होंगे जैसे थॉमस एडिसन सफल हुआ था। हम भी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। हमारे अंदर विल पावर होना चाहिए, हमारे अंदर लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हम जरूर सक्सेस हो जाएंगे, सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।